प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में तक्षशिला ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह क्षेत्र और इसके अवशेष पाकिस्तान में स्थित है। शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि 7वीं सदी ईसा पूर्व में की गई थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसकी स्थापना भरत ने की थी और इसका प्रशासन तक्ष को सौंपा गया। अतः तक्ष के नाम पर इस स्थान का नाम तक्षशिला हो गया। महाभारत से ज्ञात होता है कि जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ यहीं संपन्न किया था। इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में ही तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हो चुका था। इसलिए यहाँ विद्वानों का होना स्वाभाविक ही था तथा जहाँ विद्वानों का निवास हो वहाँ ज्ञान चर्चाओं का होना भी संभव है। जातकों से विदित होता है कि देश के विभिन्न स्थानों से छात्र वहाँ जाकर आचार्यों के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। तक्षशिला में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 16 वर्ष की थी। इससे पूर्व विद्यार्थी अपने अपने नगरों में ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला आया करते थे। शिक्षा अपने नगरों में मिल सकती थी, किंतु राजा तथा अन्य धनी लोग अपने लड़कों को तक्षशिला में शिक्षा के लिए भेजना उपयोगी समझते थे। एक जातक कथा के उदाहरण से तक्षशिला की शिक्षा विधि पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने का शुल्क 1000 कर्षापण था। जो विद्यार्थी यह शुल्क दे सकते थे वे आचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र की तरह आचार्य ही के प्रबंध से पूरे आराम के साथ रहा करते थे। जिस प्रकार घर में बड़े लड़के को पूरा ख्याल रखा जाता था, उसी तरह आचार्य कुल में इन विद्यार्थियों के आराम आदि का पूरा ध्यान दिया जाता था। उन्हें किसी तरह का श्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार शुल्क अदा करके शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आचार्य भागदायक कहा गया है। किंतु जो विद्यार्थी निश्चित शुल्क नहीं दे सकते थे, उनके लिए भी तक्षशिला में स्थान था। ऐसे विद्यार्थी स्वावलंबी बनकर दिन में काम किया करते थे और रात में पढ़ते थे। ऐसे विद्यार्थियों को धमतेवासिक कहा गया है। तक्षशिला की कीर्ति के कारण जो निर्धन विद्यार्थी वहाँ आकृष्ट होकर आते थे, उनको आचार्य की ओर से काम दिया जाता था और इस तरह वे अपना खर्च अपने आप चला सकते थे। इन दो तरह के विद्यार्थियों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के विद्यार्थी भी होते थे। ये न तो आवश्यक शुल्क देते थे और न दिन में काम कर रात की पढ़ाई से संतुष्ट होते थे। वे यह प्रतीक्षा करते थे कि पढ़ाई समाप्त होने पर वे आवश्यक शुल्क चुका देंगे। दूत जातक में एक ब्राह्मण की कथा आती है जो गरीब घर में पैदा हुआ था। इसको शिक्षा ग्रहण करने की बड़ी लगन थी, किंतु वह आचार्य भाग अर्थात विश्वविद्यालय का निश्चित शुल्क अदा नहीं कर सकता था। अतः उसने प्रतिष्ठा की कि शिक्षा समाप्त होने पर वह सारा शुल्क चुका देगा। उसकी यह बात मान ली गई। आचार्य भागदायक विद्यार्थियों की तरह आराम के साथ पढ़ता रहा और शिक्षा समाप्त कर चुकने के बाद उसने अपने प्रयत्नों से संचित कर आवश्यक शुल्क अदा कर दिया। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इनमें वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह, मिथिला,
उज्जैनी आदि नगरों के भी विद्यार्थी होते थे जो यहाँ की ज्ञान गरिमा से परिचित होने के लिए आते थे। पाटलिपुत्र के निवासी जीवक ने तक्षशिला में आकर अध्ययन किया था, जो कालांतर में आयुर्वेद का महान विद्वान बना। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले बड़े बड़े सम्राट और विख्यात विद्वान थे। कौशल शासक प्रसेनजित, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, महान अर्थशास्त्री कौटिल्य, ख्याति प्राप्त वैद्य जीवक, व्याकरण पणिनि और पतंजलि यहाँ शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे। महाभारत से ज्ञात होता है कि आचार्य धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुषि और वेद ने तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। जातक साहित्य में अनेक राजकुमारों के तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने की कथाएं विद्यमान है। ऐसे कुछ विद्यार्थी वाराणसी यानी काशी का राजकुमार ब्रह्मदत्त, मगधराज का लड़का अरिंदम, कुरुक्षेत्र का राजकुमार सुतसोम, मिथिला का राजकुमार विदेह, इंद्रप्रस्थ का राजकुमार धनंजय, कम्पिलक देश का राजकुमार और मिथिला का राजकुमार सुरुचि थे। तक्षशिला में एक ऐसा विद्यापीठ भी था जिसमें एक आचार्य के पास 101 राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस आचार्य के कॉलेज को राजकुमारों का कॉलेज कहा जा सकता है। केवल यही कॉलेज ही नहीं बल्कि तक्षशिला के अन्य कॉलेज भी भारत भर में प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि ध्वंसाक जातक में लिखा है कि भारत भर से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लड़के तक्षशिला में पढ़ने जाया करते थे। वस्तुतः द्विजों के सभी सदस्य एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय भी वेदाध्ययन करते थे और क्षत्रिय के साथ ब्राह्मण भी धनुर्विद्या सीखता था। जातकों से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण राजपुरोहित ने अपने पुत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा था, किंतु क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य के साथ साथ दर्जी और मछली मारने वाले भी, जो निम्न जाति के समझे जाते थे, यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। चांडालों का वहाँ पढ़ना निषिद्ध था। यही कारण है कि चित्त संभूत जातक में लिखा है कि चांडाल लोग वेश बदलकर छिपकर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। योग्य और मेधावी छात्रों को राज्य की सहायता पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा जाता था। वाराणसी और राजगृह के राजपुरोहित पुत्र और युवराजों के साथ जाने वाले ऐसे छात्रों का उल्लेख जातक ग्रंथों में मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस युग में प्रतिभाशाली किंतु निर्धन छात्रों का राज्य और समाज की ओर से प्रत्येक संभव सहयोग प्राप्त होता था। तक्षशिला में कौन कौन सी विद्याएं पढ़ाई जाती थी, इस विषय में भी कुछ निर्देश जातक साहित्य में विद्यमान है। तक्षशिला में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाते थे। नंबर 1 वेद त्रयी। नंबर 2 है अष्टादश विद्याएं। नंबर 3 शिप या शिल्प। नंबर 4 धनुर्विद्या। नंबर 5 हस्त विद्या। नंबर 6 मंत्र विद्या। नंबर 7 सब प्राणियों की आवाज़ को समझने की विद्या। और नंबर 8 है चिकित्सा शास्त्र। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।